देश, लेकिन वही बात हम कहते हैं ना कि हम भारत देश पर गर्व क्यों करते हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा ऐसी बातें कहते हैं कि भारत जो है वो महान है, महान है, महान है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि भारत क्यों महान है, तो शायद आप में से 90% जो लोग भारत की महानता का दावा करते हैं वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। अब इधर देखिएगा कि होता यह है, ध्यान से बच्चों, बहुत अच्छे से, 1962, एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए, आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको इंस्पायर कर देगी। 1962, 1962 का वक्त है। ठीक है, भारत 1947 में आजाद होता है। 1962 यानी कि लगभग आप ये मान लें कि 15 साल, 10-15 साल का वक्त बीता है। भारत के पास अंग्रेजों ने सब कुछ लूट कर वो चले गए हैं, कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है, भारत के 2 टुकड़े कर दिए हैं, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और हर चीज लूट कर, यानी पूरी तरीके से इन्होंने हमें बिल्कुल पूरी तरीके से निचोड़ लिया है। किसने? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने पूरी तरीके से हमें निचोड़कर 1947 में और हमारे 2 टुकड़े करके भारत छोड़कर चले गए। और ऐसे समय पर क्या, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, पढ़ रहे होंगे, तो पता चलेगा कि हमारे पास इतनी ज्यादा दिक्कतें थी कि हमारे पास ठीक से अपने अनाजों को उगाकर अपने लोगों का पेट भरने की भी ताकत उस जमाने में नहीं थी। ये हालात थे हमारे। ठीक है, अब हो क्या रहा है, यहां पर कि ऐसी हुआ है, तो यहां पर पूरी दुनिया में जब किसी को निचोड़ कर खत्म कर दिया जाए, उसकी सारे संसाधनों का दोहन हो चुका रहे, उसके पास कुछ नहीं बचा हो, ठीक है, उसके लिए पेट भरने का, अपने लोगों के पेट भरने का भी कह सकते हैं कि ताकत ना हो, उस वक्त इंसान पेट भरने के बारे में सोचेगा, ना कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में सोचेगा। ठीक है, या टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेगा। तो एक भारत देश, लेकिन वही बात हम कहते हैं ना कि हम भारत देश पर गर्व क्यों करते हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा ऐसी बातें कहते हैं कि भारत जो है वो महान है, महान है, महान है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि भारत क्यों महान है, तो शायद आप में से 90% जो लोग भारत की महानता का दावा करते हैं वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। महानता कहां से निकलती है उसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर हमारा देश महान क्यों है। ठीक है, महान क्यों है उसे समझिए, तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सरेआम पूरी दुनिया के सामने जाके कह पाएंगे कि आखिर भारत क्यों महान है। उस महानता की कहानी मैं सुना रहा हूं। 1947 का वक्त है। 1947 में भारत को अंग्रेजों ने आजाद किया। अंग्रेज जो है पूरी तरीके से इसका दोहन करके जा चुके थे। सारी जितनी भी चीजें हमारे पास मौजूद थी, जो भी हमारे पास संसाधन थे, सबका दोहन उन्होंने कर लिया, हमें 2 टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, और ऐसे वक्त पर, ऐसी हालात में हमें छोड़ दिया कि हमारे पास पेट भरने की ताकत नहीं थी। और यहां पर, ठीक है, यहां पर 1962 में जब हमारे पास पेट भरने की ताकत नहीं थी, उस वक्त हमने सोचा, हमारे कुछ वैज्ञानिक थे जैसे कि विक्रम साराभाई और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 2 लोगों ने सोचा कि नहीं साहब, हम पूरी दुनिया जो है वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ रही है, भविष्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का है, स्पेस टेक्नोलॉजी का है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, हम जो है वो ऐसे काम नहीं करेंगे कि हम आधा पेट खाएंगे, लेकिन वही वाली बात है, बच्चों को पढ़ाएंगे। हम आधा पेट खाएंगे, लेकिन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दुनिया से हम पीछे न रह जाएं, हम कभी दुनिया के पीछे न रह जाएं, हम वो प्रयास सारे करते रहेंगे जो हमारी जो हमें आगे कल फ्यूचर में काम आएगा, भविष्य में काम आएगा। तो विक्रम साराभाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नेहरू ने एक डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में रिसर्च करेंगे। 1962 में उन्होंने डिसाइड किया और एक संस्था बनाई जिसका नाम था इनकोस्पार, जिसको मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इनकोस्पार। अब ये जो इनकोस्पार थी, ठीक है, इनकोस्पार थी, ये संस्था बना दी। लेकिन जब हम लोग वहां पर एक ऐसी जगह गए जहां पर हम लोगों ने सोचा था कि पहला हम अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, जो जगह का नाम था थुम्बा। क्या नाम था? थुम्बा। ये केरला में जगह है, थुम्बा। तो पहला अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ, ये इसके अपने कारण है क्यों हमने यहाँ पे बनाया, वो अलग बात है। तो थुम्बा केरला में एक जगह सुनिश्चित की गई कि हम यहाँ पर अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। और जब वहां पर हम पहुंचते हैं तो एक गांव था, केरला में एक गांव था, थुम्बा नाम का गांव था। वहां पर ये पहुंचते हैं हम लोग, और वहां पर जब देखते हैं कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल वीरान सी जगह है। एक चर्च था वहां पर पास में, एक यही वाला जो चर्च आपको दिख रहा है, ये चर्च वहां पर था। तो जब वहां पे पहुंचते हैं, कुछ नहीं मिलता है, चर्च एक था। तो अब सोचते हैं कि यहीं पर हमें बनाना है अपना अंतरिक्ष स्टेशन। लेकिन उस वक्त हमारे पास संसाधन नहीं थे कि हम वहां पर अपना अंतरिक्ष स्टेशन का ऑफिस तक खोल सकें। ठीक है, सुनिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब वहां पर ये लोग बैठकर खड़े होकर सोच रहे थे कि हम यहाँ पर कब अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसका खर्चा बहुत आएगा, उसके खर्चे के बारे में सोच रहे थे। उसी वक्त जो है इस चर्च से एक पादरी निकलते हैं और वो पूछते हैं, क्यों आप लोग यहाँ पर क्यों आए? तो उन्होंने बताया, भाई हम लोग ऐसा काम यहाँ पे करना चाहते हैं, भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। लेकिन तो कहते बनाइए, बहुत अच्छी बात है, तो क्यों नहीं बना रहे हैं? फादर ने पूछा, जो फादर होते हैं ना, मतलब इसके चर्च के। तो चर्च के फादर ने जब ये पूछा तो हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा, भाई हम बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना भी फंड नहीं है कि हम तुरंत जो है वो अंतरिक्ष स्टेशन बना दें। ठीक है, हमारे पास बिल्डिंग बनाने का और भी जो खर्च होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो सर फिर तो फादर ने कहा, तो उन्होंने कहा, तो इसलिए अब हम इस प्लान को थोड़े दिन के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, पहले फंड इकट्ठा करेंगे, फिर अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे यहाँ पर थुम्बा में। तो फादर ने कहा, अच्छा। तो ये लोग जब जाने लगे तो फादर ने उनको रोका और कहा क्या कि रुकिए, क्योंकि अंतरिक्ष पूरी दुनिया अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, बहुत सारा काम कर रही है, और आपके पास कब पैसा होगा, कब नहीं होगा, कब आप अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का काम शुरू करेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लेट हो जाएं, क्योंकि भारत मेरा देश है, हमारा देश है, तो हम कहीं लेट ना हो जाएं। तो आप ऐसा करिए, आज से
इस चर्च के दरवाजे मैंने आप लोगों के लिए खोल दिए। आज से यही चर्च आज से भारत के अंतरिक्ष विभाग का ऑफिस बनेगा और ये तब तक ऑफिस रहेगा जब तक आप इसका यूज करना चाहें, तब तक इस ऑफिस का यूज करिए, और जब आपकी संस्था वगैरह बन जाए तब आप वहां पे शिफ्ट होइएगा। और आज के बाद मैंने इस चर्च के दरवाजे आपके लिए, इस प्रौद्योगिकी के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए, इस देश के लिए समर्पित कर दिया और इस चर्च के दरवाजे खोल दिए गए। और फाइनली भारत का पहला अंतरिक्ष विभाग का जो ऑफिस बना, ठीक है, वो यही चर्च है जिसका नाम जो है वो सेंट मैरी मैगडिलनी चर्च है। क्या नाम है? सेंट मैरी मैगडिलनी चर्च है। ये भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का, अंतरिक्ष क्षेत्र या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो हम लोग काम कर रहे थे उसका जो पहला ऑफिस बना है वो एक चर्च है। आप इमेजिन कर सकते हैं? जरा सोचिए, इमेजिन। फादर को सैल्यूट मत कीजिए, उस वक्त की लोगों को सैल्यूट कीजिए सर। फादर को तो है ही सैल्यूट, हजारों सैल्यूट, लेकिन जरा आप सोचिए कि आज क्या हम इस चीज की कल्पना कर सकते हैं? आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में लड़ाई पड़े हुए हैं, ठीक है। आज 2023 में हम ये सब चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था कि उस वक्त जो है आपके लिए चर्च पूरी धार्मिक संस्था है, धार्मिक जगह है। उस धार्मिक जगह को तकनीक के लिए खोल दिया गया। वो भी आज 2023 का वक्त नहीं था, वो वक्त था 1960 का वक्त था। और उस वक्त में ये सोच ला पाना, ये सोशल हार्मनी, ये जो सामाजिक सौहार्द है, इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती है, ठीक है। कि एक धार्मिक संस्था को, एक धार्मिक स्थान को एक तकनीकी संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। सिर्फ उस वक्त लोगों का ये डेडिकेशन अपने देश के लिए था, और ये हमारे देश की कहानी है, और ये हमारे देश की खूबसूरती है, ठीक है। तो हमारा देश महान क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा, और ये हमारे देश की कहानियों में है, हमारे देश की रियल कहानियों में है, ठीक है। हम महान है इसका ढिंढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा। महानता कहां से आई है उसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ये कहानी थी हमारे स्पेस तकनीक की, जो शुरुआत थी उसकी एक कहानी थी, जिसको मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहता। और आज जो है इस चर्च को वहां के म्यूजियम में बदल दिया गया, और इसे मेका ऑफ रॉकेट साइंस इन इंडिया कहा जाता है। यानी रॉकेट साइंस का या रॉकेट तकनीक का मक्के के नाम से इसे जाना जाता है। मेका ऑफ रॉकेट साइंस के नाम से इस चर्च को जाना जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये सारी की सारी चीजें हमेशा याद रखिए कि हम लोग जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, सामाजिक सौहार्द नहीं रहेगा, हम तकनीकी रूप से कितना भी आगे बढ़ जाएं, हम कैसे दुनिया के में कह सकते हैं कि विश्व गुरु बन पाएंगे। विश्व गुरु बनने के लिए आपको सामाजिक सौहार्द भी रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ तकनीकी रूप से भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी मैं मानता हूं सबसे बड़ी आज के युवा की है, आज के यूथ की है। ये मैं दिल से मानता हूं। इसीलिए मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करता हूं। क्यों प्रेम करता हूं? क्योंकि मैं आपके अंदर भारत का भविष्य देखता हूं, क्योंकि आप ही हैं जो इस तरीके के दिन, इस तरीके का सौहार्द, ठीक है, वो वापस ला सकते हैं, ठीक है। बड़ी उम्मीद है आपको, इस देश की बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, समझिएगा। चलिए, तो ये कहानी मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या किस तरीके से लेवल पर कहना चाह रहा हूं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी या मिसाइल के बारे में, ठीक है। चलिए, बिल्कुल क्लियर है? हाँ, जो रात में